तो जैसा कि हम लोग आदमी औरत के प्रश्न को पढ़ रहे थे, उसमें एक टाइप कल जो वीडियो आपको मिला उसमें मिलकर ज्वाइंट वाला वीडियो नहीं मिला था, और इसके बाद एक टाइप और है। तो आज हम कोशिश करेंगे कि आपका ये दोनों टाइप क्लियर हो जाए। हम लोग कल पढ़े थे कि आदमी औरत वाले प्रश्न में हमेशा ध्यान रखना है सबका साथ सबका विकास। हमारे माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी बराबर भारतीयों से निवेदन करते हैं कि देश तभी विकसित होगा जब सबका साथ सबका विकास होगा। तो हमने उन्हीं की बातों को लेकर इस आदमी औरत वाले प्रश्न को उन्हीं की बातों से सॉल्व करने का प्रयास किया है। उनके मंत्र से हम मैथ भी बना सकते हैं, ऐसा मैंने कोशिश किया है, और आप लोग कल वीडियो देखे ही हैं। तो आइए आज के वीडियो में पहला सवाल है, 2 आदमी और 3 लड़का मिलकर किसी काम को 10 दिन में, मतलब कि 2 आदमी और 3 लड़का मिलकर जोड़ देंगे 10 दिन में, ये आपका टोटल वर्क हो गया। कल भी समझाए थे कि 2 आदमी और 3 लड़का मिलकर किसी काम को 10 दिन में, या 3 आदमी और 2 लड़का मिलकर, 3 आदमी और 2 लड़का मिलकर उसी काम को 8 दिन में। या तो आप इसको टोटल वर्क मानिए या तो इसको टोटल वर्क मानिए, किसी से भी आप सवाल को बना सकते हैं। अब आइए बनाएंगे कैसे। देखो, इधर वाला अगर कटता हो तो काट सकते हो, मन करे तो काट सकते हो, नहीं मन करे तो नहीं भी काट सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। काटने पर बस ये है सुविधा कि हमको गुना करने में आसानी हो जाएगी। तो मन करे काट लीजिए, 2 से ये 4 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा। अब जब ये ब्रैकेट कोष्ठ तोड़ोगे तो 5 से 2 में गुना करोगे तो इधर 10 आदमी हो जाएगा, और 4 से इधर 3 में गुना करोगे तो 12 आदमी हो जाएगा। हमेशा घटा के लिखना। मैन में नंबर हो गया 2 गो, मैन में नंबर हो गया 2 गो। अब इधर देखो, बच्चा में इधर हो गया 5 तिहाई 15 बच्चा, और इधर हो गया 4 दूनी 8 बच्चा। फिर बच्चा को घटा के लिखेंगे तो 15 में से 8 गया तो 7, मतलब आदमी की संख्या 2 और बच्चे की संख्या 7। आदमी की संख्या 2 और बच्चे की संख्या 7। जैसे नंबर आया तो अब हमको अलग अलग नज़रिए से नहीं देखना है, बस एक नज़रिए से देखना है कि सबका साथ सबका विकास। तो 2 और 7 का एलसीएम लेंगे तो 14। अब यहाँ स्पीड आ जाएगा, एक मर्द का स्पीड 7, एक बच्चे का स्पीड 2। यह स्पीड एक मर्द का है, यह स्पीड एक बच्चे का है। अब आओ काम का पता लगाएं, टोटल वर्क। तो शुरू में ही हम देखे हैं कि या तो ये पूरा स्टेटमेंट, नहीं तो ये पूरा स्टेटमेंट टोटल वर्क हम मान सकते हैं। टोटल वर्क मान सकते नहीं है ही, तो हम इधर वाले से भी ले सकते हैं या इधर से भी। तो यहाँ लिखा है टोटल वर्क में 3 आदमी प्लस 2 बच्चा के लिए काम था 8 दिन का। इस कटा हुआ को कटा हुआ मत समझिएगा, चूंकि टोटल वर्क ले रहे हैं तो शुरू में जो लिखे उसी के आधार पे। तो यहाँ पर आपका हो गया 3, और मर्द के जगह मर्द का स्पीड लिखेंगे तो 7 प्लस 2, बच्चा के जगह बच्चा का स्पीड लिखेंगे तो 2, 8 दिन गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 21, और ये हो जाएगा 4, 8 दिन, मतलब 25 गुने 8 दिन का टोटल वर्क है। यह काम जो है
वह 25 गुने 8 दिन का है। कैसे निकाले कि हम इस लाइन से या इस लाइन से टोटल वर्क निकाल सकते हैं। इधर वाले लाइन में लिखा 3 आदमी और 2 बच्चा मिलकर 8 दिन में, तो 3 आदमी मतलब 3 गुने आदमी का स्पीड 7, प्लस तो प्लस, 2 तो 2, बच्चा तो बच्चे का स्पीड 2, तो गुना 2, 21 और 4 25, 8 दिन, तो 25 गुने 8 दिन का टोटल काम हो गया। अब इसी काम को 2 आदमी और 1 लड़का से मिलकर करवाना है, तो 2 आदमी तो इसमें गुना करेंगे, 1 लड़का तो इसमें गुना करेंगे, तो 2 आदमी मतलब 14 स्पीड, 1 लड़का माने 2 स्पीड मिलकर तो जोड़ देंगे तो हो जाएगा 16। और किस काम को? तो उसी काम को, तो काम हमको पता है कि ये टोटल वर्क है। अब इस टोटल वर्क को 16 के स्पीड से कराना है, तो 25/2 राइट आंसर हो गया 12.1/2 दिन। फिर से समझना है कि 2 आदमी और 3 लड़का मिलकर काम करता है 10 दिन में, या 3 आदमी और 2 लड़का मिलकर उसी काम को करता है 8 दिन में। इसमें काटने का केवल एक जगह बनता है, ब्रैकेट के अंदर में जोड़ घटाव तो कट नहीं सकता है। यहाँ पर गुना में 10 है और 8 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसको काट सकते हो, नहीं मन करे तो नहीं भी काट सकते हो। अब यहाँ काटने के बाद बच गया 4, यहाँ बच गया 5। 5 से जब इस ब्रैकेट के अंदर जाओगे गुना करोगे तो इधर 10 आदमी हो जाएगा, इधर 12 आदमी। हमेशा घटा के लिखना है। 12 आदमी में से 10 आदमी गया तो इधर 2 आदमी बच गया। इधर 15 बच्चा और इधर 8 बच्चा, 15 में से 8 घटा तो 7 बच्चा बच गया। जैसे नंबर आएगा सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास, एलसीएम से करेंगे, 2 और 7 का एलसीएम आ गया 14, तो 1 मर्द का स्पीड हो गया 7। 1 मर्द का स्पीड है, इसको मत समझिए। अब आदमी की संख्या बच्चा की संख्या को भूल जाइए। अब 1 मर्द का स्पीड, इफिशियंसी, क्षमता, ताकत 7 है और 1 बच्चे का ताकत 2 है। जैसे स्पीड आएगा वैसे ही आओ काम का पता लगाए। इस लाइन से या इस लाइन से आप टोटल वर्क लिख सकते हो। तो इसी लाइन को ले लिए, 3 आदमी जोड़ 2 बच्चा 8 दिन। 3 आदमी मतलब 3 गुने 7 प्लस 2 बच्चा तो 2 गुने बच्चा का स्पीड 2, 8 दिन में मतलब 21 4 25 गुने 8 दिन का टोटल काम हुआ। करवाना किससे है? तो 2 आदमी और 1 लड़का, तो इसमें 2 से गुना, इसमें 1 से गुना, तो 14 2 16 से इसी को करवाएंगे तो उत्तर हो जाएगा 12.1/2 दिन। इस प्रकार आपको सही उत्तर आ गया। ठीक इसी प्रकार का एक और सवाल आपको बताते हैं। तो आइए आपकी समझ के लिए ठीक उसी प्रकार का एक और सवाल है, केवल इसमें संख्या को हम बदल दिए और हूबहू वही सवाल है ताकि आपकी समझ और विकसित हो सके। पहला लाइन है 12 आदमी और 16 लड़का मिलकर किसी काम को 5 दिन में। 12 आदमी प्लस 16 लड़का काम करेगा 5 दिन में, या 13 आदमी और 24 लड़का, 13 आदमी और 24 लड़का उसी काम को करेगा 4 दिन में। पहला मेरा स्टेटमेंट हो गया। हम इसको टोटल वर्क समझ सकते हैं या इसको टोटल वर्क, जिधर से मन करे उधर से बाद में जो काम का पता लगाते हैं तो इसी से लगा लेंगे। अब जरा देखो कि यहाँ जो कटने वाला था इसमें वो भी नहीं कट रहा है, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है कि कटबे करे। कटता है तो कटे, नहीं कटता है मत कटे। गुना करेंगे, जब ब्रैकेट तोड़ेंगे तो 12 5 60 और यहाँ हो जाएगा 13 चौका 52। घटा के लिखोगे तो मर्द में हो जाएगा 8। आप खुद देखो 12 5 60 और 13 चौका 52। 60 में से 52 गया तो बच गया 8, घटा के लिखना है। अब आ जाइए बच्चा में,
16 पचे 80 और 24 चौक 96, 16 पचे 80, 24 चौक 96, घटाएंगे तो 16 बच जाएगा। मतलब आदमी में बच गया 8, बच्चा में बच गया 16। ये संख्या है, नंबर है। आदमी की संख्या 8, बच्चे की संख्या 16। लेकिन मोदी जी बोलते क्या है? सबका साथ सबका विकास। हमको आदमी को अलग नज़र से, बच्चे को अलग नज़र से नहीं देखना, सबका साथ सबका विकास करेंगे। तो 8 16 का एलसीएम ले लेंगे, ये आपका हो गया 16। अब यहाँ स्पीड आ जाएगा, एक आदमी का 2, एक बच्चे का 1। जैसे स्पीड आया ठीक वैसे ही बोलेंगे, आओ काम का पता लगाएं, टोटल वर्क। मन करे तो इधर से भी, इस बार इधर से बना के दिखाते हैं आपको। 12 आदमी 16 बच्चा के लिए काम है 5 दिन का। मतलब 12 गुने मर्द का स्पीड 2, 16 बच्चा 16 गुने 1, 5 दिन, मतलब 24 और 16 जोड़ेंगे तो 40 गुने 5। समझो 24, 12 दूनी 24 और 16 कम 16 जोड़ दिए तो 24 और 16 जोड़े तो 40 गुने 5 दिन का ये टोटल वर्क है। अब इसी काम को किससे किससे करवाना है? 7 आदमी और 10 लड़का मिलकर। तो 7 आदमी इसमें गुना कर लो, 10 लड़का इसमें गुना कर लो, मिलकर तो जोड़ दो तो 24 हो जाएगा, बटा में लिख दो 24। 8 से कट जाएगा 5 बार, 8 से कट जाएगा 3 बार, उत्तर हो जाएगा 25/3, 8 पूर्णांक 1/3 दिन। ये आपका राइट आंसर आ गया। मतलब ठीक उसी प्रकार से कि ये सवाल में था 12 आदमी और 16 लड़का मिलकर किसी काम को 5 दिन में, जबकि 13 आदमी और 24 लड़का मिलकर उसी काम को 4 दिन में। तो 7 आदमी और 10 लड़का मिलकर उस काम को कितने समय में करेंगे? कथन के अनुसार हम लिखे 12 आदमी और 16 बच्चा मिलकर ज्वाइंट प्लस 5 दिन में, जबकि 13 आदमी और 24 लड़का 4 दिन में। करता है तो ठीक, करता है ठीक, नहीं करता है ठीक, जिस मन में करे उसी हिसाब से कर लेंगे। 5 से गुना करेंगे तो 12 पचे 60, 13 चौका 52, घटा के लिखना है हमेशा। आदमी 8 गो, बच्चा हो गया 80, इधर 96 बच्चा में घटाएंगे तो 16 गो। सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास से 16 हो गया, 8 16 का एलसीएम 16। एक मर्द का स्पीड 2, एक बच्चे का स्पीड 1। आओ काम का पता लगाएं, टोटल वर्क। 12 आदमी और 16 बच्चा के लिए 5 दिन का है, 12 आदमी 16 बच्चा के लिए 5 दिन का है। 12 आदमी का स्पीड 2 प्लस 16 16, बच्चे का स्पीड 1, 12 दूनी 24 और 16 40 गुने 5 दिन का काम है। करवाना किससे है? 7 आदमी और 10 लड़का मिलकर। 7 आदमी मतलब 14 स्पीड, 10 लड़का मतलब 10 स्पीड मिलकर माने 24 स्पीड। 24 स्पीड से कराएंगे तो कट खोट के आ जाएगा 25/3। मतलब राइट आंसर 8 पूर्णांक 1/3 दिन। ये ऊपर वाला जो है ये टोटल वर्क है। जैसा कि यहाँ टोटल वर्क निकाले तो अब ये बिल्कुल संख्या में आ गया, इधर से इसको कोई मतलब नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से हम ऐसे सवालों को आसानी से अब आप बना सकते हो, सबका साथ सबका विकास से। अब आते हैं इसकी अगली कड़ी में, जब आदमी औरत में कुछ इधर उधर का सवाल देगा तब कैसे बनाएंगे। अन्य प्रश्न को देखते हैं। जैसा कि हम बोले कि आदमी औरत के अन्य कथन पर जब प्रश्न आएगा, लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है जब भी आदमी औरत बच्चा वाले सवाल आएंगे तो हमेशा याद रखना कि प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते क्या हैं, सबका साथ सबका विकास। और आप देखना कि आदमी औरत का जो भी सवाल होगा सबको बस प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते क्या है, सबका साथ सबका विकास से आप बना सकते हो। तो यहाँ पर अब स्टेटमेंट जरा पढ़ते हैं
यदि 5 पुरुष और 2 लड़का मिलकर, यदि 5 पुरुष और 2 लड़का मिलकर, लिख दिए, उसका 4 गुना काम करते हैं जितना कि एक पुरुष और एक लड़का मिलकर, एक पुरुष और एक लड़का के 4 गुना काम के बराबर है 5 पुरुष और 2 लड़का। एक पुरुष और एक लड़का के 4 गुने, फिर से स्टेटमेंट पढ़ो, यदि 5 पुरुष और 2 लड़का मिलकर किसका 4 गुना, जितना कि एक पुरुष और एक लड़का, मतलब एक पुरुष और एक लड़का का 4 गुना है 5 पुरुष और 2 बच्चा, 2 लड़का। अब हम लोग अभी सीखे हैं कि चाहे आदमी औरत का कैसा भी सवाल हो, हम लोगों को बस आदरणीय मोदी जी को प्रणाम करते हुए और उनको डायलॉग डिलीवरी को याद करते हुए कि सबका साथ सबका विकास, हर सवाल को ऐसे ही बनाना है। तो इधर देखो आदमी में, इधर तो ब्रैकेट टूटेगा नहीं, कुछ है नहीं, इधर आदमी में है 5 और इधर जब ब्रैकेट तोड़ोगे तो आदमी में आ जाएगा 4 से 1 में गुना करोगे तो 4, हमेशा घटा के लिखना है। तो आदमी का संख्या हो गया 1। अब आ जाओ बच्चा में, इधर तो ब्रैकेट है नहीं, ब्रैकेट के बाहर कुछ है नहीं कि गुना होगा, तो इधर बच्चा है 2, लेकिन इधर जब करोगे तो इधर हो जाएगा 4, घटाओगे तो बच्चा आ जाएगा 2। अब जब नंबर आ गया कि आदमी 1 है बच्चा 2 है, तो सबका साथ सबका विकास, 1 और 2 का एलसीएम 2, सबका साथ सबका विकास जैसे आया वैसे ही एक मर्द का स्पीड 2, एक बच्चे का स्पीड 1, भाग देने पर आ जाएगा। 2 में 1 से भाग देंगे 2, 2 में 2 से भाग देंगे 1। पूछता क्या है, तो एक पुरुष और एक लड़का के कार्य क्षमता, तो जो स्पीड लिखे हैं उसी को तो कार्य क्षमता हम बोलते हैं। तो एक पुरुष का स्पीड कितना हुआ 2, एक बच्चे का स्पीड मतलब कार्य क्षमता कितना हुआ 1। सो राइट आंसर आपका हो जाएगा 2:1। मतलब 5 पुरुष और 2 बच्चा किसका 4 गुना, तो एक पुरुष और एक बच्चा का 4 गुना है। इसमें तो तोड़ने वाला कोई गुना है नहीं, तो 5 पुरुष, इसको तोड़ेंगे तो 4 पुरुष, घटाएंगे तो 1, इधर 2 बच्चा, इसको तोड़ेंगे तो 4 बच्चा, घटाएंगे तो 2 बच्चा, सबका साथ सबका विकास तो 2, मर्द का स्पीड 2, बच्चे का स्पीड 1। पूछता भी यही है कि उसके कार्य क्षमता को बताइए, तो सबका साथ सबका विकास और सबके प्रयास से उत्तर आ गया 2:1। अगला सवाल देखिए। अगले सवाल में उसकी भी भाषा कुछ अलग है, पढ़ते हैं समझते हैं कि क्या कहता है। यदि 8 बच्चा और 12 आदमी मिलकर किसी काम को 9 दिन में करते हों, यदि 8 बच्चा और 12 आदमी, 8 बच्चा और 12 आदमी के लिए मिलकर काम है 9 दिन का, ये आपका टोटल वर्क हो गया। 8 बच्चा और 12 आदमी मिलकर काम कर सकते हैं 9 दिन में, यह आपका टोटल वर्क हो गया। अब आगे देखो, यदि एक बच्चा एक आदमी की अपेक्षा दुगना समय लेता है, मतलब मर्द से बच्चा दुगना टाइम लेता है, और पिछले सभी क्लास में आप देखे हो टाइम को अगर उलट देंगे तो स्पीड हो जाएगा, स्पीड को उलट देंगे तो टाइम हो जाएगा। तो टाइम को पलट दो तो क्या हो जाएगा स्पीड, बच्चे का एक बच्चे का स्पीड 1, एक मर्द का स्पीड 2। यहाँ लिखा एक बच्चा एक आदमी की अपेक्षा दुगना समय लेता हो, मतलब एक आदमी को अगर 1 टाइम लगता है तो उसी काम को करने में बच्चा को 2 टाइम लगता है। टाइम का उल्टा कर देंगे तो स्पीड हो जाएगा। इसका मतलब हो गया बच्चा जब तक 1 पेड़ रोपता है आदमी 2 पेड़ रोपता है। और जैसे स्पीड आया नहीं कि आओ काम का पता लगाएं,
काम टोटल हमको मालूम है कि यहाँ लिखा हुआ है 8 बच्चा तो 8 गुने बच्चा का स्पीड 1 प्लस 12 आदमी तो 12 गुने मर्द का स्पीड 2 और कितना दिन में तो 9 दिन में। 12 दूनी 24 और 8 32 गुने 9 दिन का टोटल वर्क हो गया। और इसी काम को कितने दिन में 12 आदमी उसी काम को करेंगे। इसी काम को 32 गुने 9 दिन जो आया काम, इसको कितने आदमी कितने दिन में 12 आदमी उस काम को करेंगे। 32 गुने 9 दिन जो काम आया, इस काम को करवाना है किससे? 12 आदमी से। तो आदमी का स्पीड 2 है, यहाँ 12 से गुना करेंगे तो 24 हो जाएगा। यहाँ बटा में लिख देंगे 24। 8 से 4 बार कट जाएगा, 8 से 3 बार कट जाएगा, 3 से 3 बार कट जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा 12 दिन। फिर से देखो, 8 बच्चा और 12 आदमी के लिए टोटल काम है 9 दिन का। दूसरे स्टेटमेंट में बोला आदमी से बच्चा दुगना समय लेता है, मतलब आदमी 1 टाइम लेता है तो बच्चा 2 टाइम लेता है। टाइम को रिवर्स उल्टा करेंगे तो स्पीड आ जाएगा कि जब तक बच्चा 1 पैर रोकता है आदमी 2 पैर रोकता है। जैसे स्पीड आया नहीं कि आओ काम का पता लगाएं। टोटल वर्क हमको मालूम था 8 बच्चा तो 8 गुने बच्चा का स्पीड 1 प्लस 12 आदमी तो 12 गुने आदमी का स्पीड 2। काम का दिन में तो 9 दिन में। 24 8 32 गुने 9 दिन करवाना है किससे? तो 12 आदमी से, माने 12 दूनी 24। 24 से भाग दे देंगे, उत्तर आ जाएगा 12 दिन। अब अगला सवाल देखते हैं जो इसी प्रकार का स्टेटमेंट आपके सामने है कि यदि 8 महिलाएं और 6 पुरुष मिलकर किसी काम को 10 दिन में करते हो। 8 महिलाएं और 6 पुरुष मिलकर किसी काम को 10 दिन में, मतलब ये आपका टोटल वर्क हो गया। अब कहता है तथा एक महिला के 1 दिन का काम एक महिला के 1 दिन का काम एक पुरुष के 1 दिन के काम के आधे के बराबर हो। समय नहीं बोला, काम का आधा बोला, तो काम का आधा का मतलब ही स्पीड हुआ। मतलब इसका ये हुआ कि जब तक पुरुष 2 पैर रोकता है तब तक औरत 1 ही पैर रोकती है। एक महिला के 1 दिन का काम एक पुरुष के 1 दिन के काम के आधे के बराबर है। मतलब पुरुष अगर 2 पैर रोकता है तो महिला केवल 1 पैर ही रोक पाती है। मतलब ये स्पीड ही हुआ, तो इसको अलटने पलटने का कोई ज़रूरत नहीं है। समय अगर रहेगा तब पलट के स्पीड में लाएंगे, क्योंकि काम का पता लगाने के लिए स्पीड की आवश्यकता होगी। लेकिन जब सवाल में ही स्पीड दे दे तो तुरंत बना लेंगे। अब टोटल वर्क तो यहाँ लिखा हुआ है 8 औरत, 8 गुने औरत का स्पीड 1, 6 मर्द, मर्द का स्पीड 2, 10 दिन में, मतलब 12 8 20 गुने 10 दिन, ये टोटल वर्क हो गया। अब इसी काम को 10 महिलाओं से करवाना है, तो 10 से इसमें गुना करेंगे तो 10 स्पीड आ जाएगा। केवल 10 महिलाओं से ही करवाना है तो केवल महिला में। अगर इसी में कहता कि 5 गो मर्द और है तो 5 गो इसमें भी गुना करके जोड़ लेते, लेकिन केवल कहा 10 महिलाएं इसी काम को कितने समय में करेंगे, तो 10 महिलाएं का स्पीड हो गया 10, तो 10 से 10 आपका कट गया, आंसर हो गया 20 3। बहुत आसान है। काम लिखा है 8 महिलाएं और 6 पुरुष मिलकर
किसी काम को 10 दिन में, 8 महिला 6 पुरुष 10 दिन में। एक महिला के एक दिन का काम एक पुरुष के एक दिन के काम के आधे के बराबर हो, मतलब पुरुष अगर 2 काम करता है, 2 पेड़ रोपता है, तब तक औरत 1 पेड़ ही रोपती है। तो बताओ 10 महिलाएं उस काम को कितने समय में करेंगे। जैसे स्पीड आएगा त्राक से टोटल वर्क आप निकाल लीजिएगा, थोड़ा भी विलंब नहीं कीजिएगा। स्पीड आया नहीं कि आओ काम का पता लगाएं। 8 औरत 8 गुने 1 प्लस 6 मर्द 6 गुने 2, 10 दिन में 12 8 20 गुने 10 करवाना है 10 औरत से, तो 1 गुने 10 10 के स्पीड से उत्तर हो गया 20 दिन। तो इस प्रकार से आप आदमी औरत के सवालों को देखें, जिसमें हम लोग सबका साथ सबका विकास करते हुए सवाल को आसानी से बना लिए। अब देखते हैं आगे का टॉपिक। मैथ्स मतलब पवन सर, और ये 7858802889 इस पे आप अपने क्वेश्चन व्हाट्सएप पर भेज सकते हो, अपने डाउट को पूछ सकते हो। अभी हम लिखे कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो देखते ही आंसर लिखो। सवाल इतना बड़ा है कि पढ़ने में ही समय लगेगा, तो पढ़ने में जब समय लगेगा तो देखते ही आंसर लिख देंगे। सवाल का रूप क्या है कि ए और बी मिलकर किसी काम को कुछ समय में कर सकते हैं। ए और बी अगर करेगा तो इसका टाइम नहीं दिया है। अगर अकेला ए करे तो उसे दोनों के लगने वाले समय से 9 दिन अधिक लगता है। बात सही है, दोनों मिलकर जितने समय में करेगा, अगर चाहेगा कि हम ए अकेले करें तो निश्चित रूप से दोनों के लगने वाले समय से 9 दिन ज़्यादा लगेगा, या जय दिन ज़्यादा लगे। कम लगने का तो सवाल ही नहीं है, या बराबर होने का तो सवाल ही नहीं है। 2 आदमी मिलेगा तो कम समय लगेगा, अकेले उसी में से कोई आदमी करेगा तो उसको ज़्यादा समय लगना स्वाभाविक है। तो ऐसा यहाँ मत सोचिएगा कि कम समय लगेगा तब कैसे बनाएंगे, ऐसा सोचना ही मूर्खतापूर्ण बात है। हमेशा 2 आदमी से अकेला कोई भी इसमें से करेगा तो उसको ज़्यादा दिन लगेगा। जबकि बी अकेला अगर उसका, ये लाइन का मतलब बटा नहीं लिख रहे हैं, ये लिखने का मेरा ऐसे ही ढंग है। अगर बी अकेला उस काम को करे तो दोनों के लगने वाले समय से 4 दिन अधिक लगता है। मतलब दोनों को अगर स्टार मार्क समय है तो इससे इसको भी अकेले करेगा तो ज़्यादा दिन लगना स्वाभाविक है। तब आपसे पूछा कि इसका टाइम बताओ। ए प्लस बी अगर करेगा तो इसका टाइम बताओ। तो ए और बी काम को कितने समय में करेगा। सवाल देख लिए, समझ लिए, आंसर लिख लेंगे। आंसर लिख लेंगे। 2 संख्या आपके पास है, एक 9 है एक 4 है, इसको वर्गमूल में गुना में लिख दीजिए। 9 चौका 36, 6 3 एंड दैट इज योर आंसर। तो इसीलिए लिखे हैं अगर इस टाइप का क्वेश्चन हो तो देखते ही आंसर लिख दो। और अब तो भगवान से मनाओ कि इसी टाइप का इतना बड़ा छाप के दे दे परीक्षा में। सवाल आया नहीं कि जवाब आप दे दीजिएगा। ए और बी को कितना समय लगेगा पूछा तो जितना अधिक दिया हुआ उस दोनों को गुना कर देना, उत्तर आ जाएगा। गुना करके वर्गमूल में, गुना करेंगे किसमें, वर्गमूल में। 36 का वर्गमूल 6 होता है, 6 दिन उत्तर हो जाएगा। कभी कभी इसी में पूछेगा अच्छा ए को कितना समय लगेगा। अरे भैया तो ए को कितना समय लगेगा, तो जब हम दोनों को निकाल लिए, दोनों का समय 6 दिन है तो इससे 9 दिन ज़्यादा लगेगा, तो 6 जोड़ 9 15 दिन लगेगा। पूछेगा बी को कितना समय लगेगा, तो भैया दोनों का समय हम निकाल ही लिए 6, इसमें 4 ज़्यादा जोड़ देंगे तो 10 दिन लगेगा। ए को कितना दिन लगेगा तो 15 दिन लगेगा। बी को कितना दिन लगेगा तो 10 दिन लगेगा। दोनों को कितना दिन, ये निकालना थोड़ा कठिन था। ये निकालने के लिए हम क्या किए, कुछ नहीं किए। 2 संख्या दिया हुआ है, दोनों को गुना करके वर्गमूल निकाल लिए, उत्तर आ जाएगा। तो इस टाइप का सवाल अगर आपके किताब में हो, आपके सेट में हो, या कहीं भी मिल रहा हो तो आप इजी वे में सवाल को पढ़िए और तुरंत
ये तो हम लिखे भी हैं, आप बिना लिखे हुए जब सीख गए तो बिना लिखे हुए आप उत्तर दे सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, और बराबर आपको बोलते हैं कि मैथ्स मतलब पवन सर, मैथ्स मतलब पवन सर 7858802889 ये नंबर जो है, इस पे आप व्हाट्सएप पे अपना प्रॉब्लम भेज सकते हो। साथ में डेली आपको एक वीडियो अपलोड किया जाता है यहाँ, ताकि आपका, और ये भी नहीं कि कोई आज ये पढ़ा दिया गया कल वो पढ़ा दिया गया, ऐसा नहीं। सीक्वेंस वाइज और चैप्टर वाइज हर चैप्टर को जब तक पूर्णतः नहीं ख़त्म किया जाएगा तब तक अगला चैप्टर शुरू नहीं किया जाएगा। इसमें हमको लगता है 1 से 2 और वीडियो आपको मिलेंगे। उसके बाद आप टाइम एंड वर्क के सवालों को बना के देखेंगे तो सवाल आपसे बनना शुरू हो जाएगा। तो आपको करना है हमारी टीम के लिए, जो रात में इतनी रात को, जब आपको मालूम अगर नहीं है तो आप पता करेंगे, मैं सुबह 5:30 से लेके शाम के 7:30 बजे तक कंटिन्यूअस ऑफलाइन क्लास कराता हूँ। अघोरिया बाज़ार में सिटी कार्ट मॉल के जस्ट अपोजिट में मैं सुबह 5:30 से 7:30 बजे तक क्लास कराता हूँ। दोपहर में 1 घंटे का मेरा गैप है। मैं 12:30 से 1:30 बजे तक अपने संस्था में उपलब्ध नहीं होता हूँ, खाना खाने जाता हूँ। उसके बाद भी आपके लिए मैथ्स मतलब पवन सर यूट्यूब चैनल पे डेली के डेली आपको एक वीडियो अपलोड किया हुआ मिलता है, और ये मिलेगा कंटिन्यूअस। आपको करना है, खूब मेहनत करके पढ़ना है, समझना है, और अगर प्रॉब्लम हो तो इस नंबर पे जो यहाँ नंबर लिखा हुआ है, या आपको नंबर वो चलता हुआ भी दिखाई देता होगा स्क्रॉल में, उस नंबर पे आप व्हाट्सएप करिए, आपकी समस्या का निदान जरूर मिलेगा। तो हमारी टीम को आपसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब की आवश्यकता है। अधिक से अधिक सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, ताकि हमारा और हमारी टीम का उत्साह बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट, शुभ रात्रि और श्री हरि। आप सब लोगों को, आप सब लोग अपने सेहत का ध्यान रखेंगे। ठंडा थोड़ा बढ़ रहा है, सेहत पर ज़रूर ध्यान रखिए, और 24/7 अपने आप को पढ़ाई में ही लगे रखिए। इधर उधर की बात छोड़ दीजिए। आपके सामने से भी कोई गुजर जाए तो आपको पता न चले, ऐसी पढ़ाई करनी है। अगर आप खुद अपना विकास स्वयं नहीं कर सकते हैं तो दूसरा आपका क्या विकास कर पाएगा। तो आप अपना विकास करने के लिए स्वतंत्र हैं, और आपका विकास किताबों के द्वारा ही हो सकता है, या लगातार परिश्रम करके ही हो सकता है। और जीवन के आप उस उम्र पे हैं जहाँ से एक तरफ परमानेंट चीज़ है और दूसरे तरफ टेम्पररी चीज़ है। तो टेम्पररी को अभी नज़रअंदाज करना है और परमानेंट चीज़ पाने की ओर फोकस करना है। और मेरा मानना है कि सत्य और निष्ठा से और ईमानदारी से अगर हम काम करेंगे तो मंजिल मिलेगा ज़रूर, मंजिल मिलेगा ज़रूर। इसी आशा के साथ कि आप मेहनत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।